नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। संविधान सभा के पहले वीडियो में हमने संविधान सभा के गठन और इसकी पहली बैठक तथा अध्यक्षों के बारे में तथा संविधान सभा एक विधान मंडल के रूप में भी कार्य किया, ये सब हमने पढ़ा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कौन कौन सी समितियाँ बनाई और क्या क्या कार्य किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 हो गई। पहले सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, लेकिन अब घटकर 299 हो गई। ब्रिटिश प्रांत से सदस्यों की संख्या 296 से घटकर 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 हो गई। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यह जो नई पुनर्गठित सभा थी, यह 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा और विधायिका दोनों के रूप में कार्य करती रही। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद जो संविधान सभा थी वह 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के हुए चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। आइए दोस्तों, अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा 13 अन्य छोटी छोटी समितियां थीं। इसमें से प्रमुख समिति निम्नलिखित थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक था संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। एक था प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से सबसे प्रमुख थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया। 8 माह के बाद लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया। 6 माह से कम समय में प्रारूप तैयार किया गया और इसके लिए 141 बैठकें आयोजित की गई। संविधान सभा का प्रभाव में आना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार प्रारंभ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। इस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उस दिन 299 सदस्यों में केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इनमें से 15 अनुच्छेद इसी समय से लागू कर दिया गया। संविधान के शेष प्रावधान अनुच्छेद प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी इसलिए डेट चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 के संकल्प पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बावजूद भी उसे अपना भी लिया गया, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया क्योंकि सबने सोचा कि 26 जनवरी
को ही लागू किया जाएगा। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। BN राव को संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए थे। तो ये था दोस्तों संविधान सभा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपने पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें।